नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा। आ जाओ सारे, आ जाओ तुसी। 8:02 हो गई है। अच्छा, ये वीडियो चालिए, चलो ऐड तो नहीं है कि कोई। हाँ जी, सरचौथ माता की गुरु जी, जय चौथ माता की। हाँ मुना, जय चौथ माता की, ठीक है। हाँ अच्छा, आज तो ऑनलाइन में भी लाग रहे हो, जय चौथ माता, जय चौथ माता। ठीक है, अभी इच्छा पूरी होगी। सेना रैली भर्ती टेक्निकल 11 जिलों में 153 बंदे हैं, जिनमें से 114। चलो सर जी, एसआई का कोर्स खरीदा है, पेमेंट हो गया। टाबरियो प्रियंका मोइल का पेमेंट हो गया, तो कमेंट में रिप्लाई करिए, नंबर दे दो अगर कोई सी समस्या है तो। ठीक है, चलो नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और अपना राजस्थान अध्ययन चल रहा था, चलते चलते बहुत दूर तक चला गया है। हमसे 6-7 पाठ कर लिए हमने चलते चलते, तो जो चलेगा वो कुछ ना कुछ तो पूरा करेगा। सिलेबस बहुत बड़ा है और इस सिलेबस को छोटा करने के कार्य हमारा ही होता है। जैसे लगभग 60 एक पाठ है टोटल राजस्थान अध्ययन 6 से 10वीं तक, और जिसमें से अगर हमने 5 कंप्लीट कर लिए तो भी हमने छोटा करके 55 पाठ और बचे हैं, तो उनको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भी, सबको गुड इवनिंग, जय माता जी, जय भीम। ओके जी, अब करें शुरू अपना। पोखरण से पालीवाल का प्रणाम, प्रणाम भाया प्रणाम। शुरू करें। राधे राधे। चलो, कितना करवाया? कुछ नहीं करवाया, अभी शुरू ही नहीं किया। नेक्स्ट जो पाठ है, आज से 7वां पाठ है। आज वाले पाठ में पाठ का टॉपिक है जल संरक्षण, यानी जल संसाधन एवं संरक्षण। संसाधन एवं संरक्षण, यहां से बहुत सारे नदियां टॉपिक भी इसके अंदर आएगा। नदियों का बहुत सारा जो बातें हैं वो क्लियर की हुई है इस पुस्तक में, तो कुछ अच्छी बातें भी निकल के आएगी कि जो कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को दूर है। 1-2 ऐसी बातें भी आपके सामने आएगी। देखिए, प्रमुख जल स्रोत कौन से हैं? झीलें हैं, नदियां हैं, तालाबें हैं, कुआं है। ये सारे के सारे प्रमुख क्या है? ये सारे के सारे प्रमुख जल संसाधन है। फिर बात आती है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, नदियों द्वारा निर्मित जल, यानी नदी है। नदी द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को ही अपवाह तंत्र कहा गया है। यह परिभाषा आपकी किताब के 6ठी क्लास की किताब के 7वें पाठ में लिखा गया है। 7वां पाठ है, 8वां पाठ है, जो भी पाठ है। अरे सायरो रुक जाओ, मेरे साथ ना कंपटीशन करो। सायरंग, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। हाँ, थारना मुझे ज्यादा आवे मन, लेकिन पढ़ लो। अर्थे तो रट राखी होगी, मैं बिना रट्टे आवे मन, एक सुन लियो नहीं बा भी मेरे याद हो जाए, तो पढ़ लियो, आंकड़ा देख लियो बच्चा शायर का। बाद में मार लियो शायर, बाद में टाइम मिलेगो, ठंडदार बन जाओ नहीं तो भी हम इंस्पेक्टर थोड़े दूजे किस्म के हैं, और वहां एक शायरी मार देना। तो अब एक पढ़ लियो शायरी, बाद में मार लियो, बच्चा शायरी बेड़ा हो रहा है क्लास में सगड़ा। चल, तो अब देखो, फिर एक शब्द आता है जल विभाजक रेखा। जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा कौन सी है? अरावली। यानी अरावली को जल विभाजक रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि अरावली के इधर वाला जल तो चला जाता है अरब सागर में, और अरावली के इधर वाला जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ये नहीं है कि इधर वाला ऐसे घूम के आगे बोल ना मैं तो अरावली अरब सागर में जाके पढ़ूंगा, यहां होने कौन दे अरावली, क्योंकि ये अलग अलग विभाजन कर देता है, उसे ही जल विभाजक रेखा कहा जाता है। आरबीडी 3 बुक ले, बढ़िया बात है, पढ़। फिर बुक ले आया हो तो पढ़ो, चाहे आरबीडी लिया चाहे कोई और की लिया, लेकिन बस पढ़ ले। ठीक है, मेन काम पढ़ना है। अब मैं बुक को कोई ऐड कौन कर रही हूँ, 1-2 बुक कर बुक के पढ़ो, क्योंकि जो बच्चा अध्ययन करता है वो सबकी लाता है, उसे पता चल जाता है, उस राइटर की भी ले आता है, सबकी लाएगा, बुक लाएगा। जाहिर सी बात है, पढ़ने वाला हर एक कोशिश करता है अपनी कि उस किताब में कुछ नया मिल जाए, उस किताब में इस तरीके से वो सारी किताबें ही पढ़ लेता है नौकरी लगते लगते, किसी एक किताब से नहीं है। तो एसआई की तैयारी करने वाले हिंदी की पुस्तकें पढ़ते हैं कि सर कौन सी पढ़े, भैया कौन सी बताऊं? मुझे मैंने जब तैयारी की थी, मुझे जो भी कोई बुक मिली थी वो सब उठा के ले आया था मैं, सारी की सारी। यानी एक तो जयपुर के अंदर टोंक फाटक में ऐसे मुड़ते ही और एक पुरानी किताबों की दुकान है जिसमें रिजेक्टेड किताबें मिलती है,
वहां जाके भी कोई मिली, वो भी उठा के ले आया। तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, किसी एक बुक से काम नहीं चलता है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है। चलो, तो जल विभाजक हो गया, यानी राजस्थान में अरावली जो है वो जल विभाजक का कार्य करती है। ओके, ठीक है गुरुजी। चलो देखो, अब राजस्थान का अपवाह जो है, राजस्थान का अपवाह है 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भागों मतलब सीधो सो यार टालो, इन्ने की इन्ने अरब सागर है, कई बावड़ा नो भी कौन मेरो ए इन्ने बे इन्ने बंगाली खाड़ी है, इन्ने की है अरब सागर है। इन्ने जो को आगे पड़ेगी नहीं, बा अरब सागर में पड़ेगी, इन्ने से आगे पड़ेगी बा बंगाली खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में राजस्थान से कोई नदी सीधी जाके नहीं गिरती है, किंग के ऊपर जा चढ़ के गिरेगी। जैसे चंबल है, यमुना पर चढ़ जाएगी, यमुना गंगा में चढ़ जाएगी, गंगा जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, सीधी कोई नदी नहीं गिरती है। अब उसने बताया कि अब दो तो हो गया, ठीक है, एक इन्ने गई एक इन्ने गई, लेकिन कोई जो कहीं नहीं जाती है, ना उसके पास जाती है ना मेरे पास आती है, तो फिर वो कहीं नहीं जाती, यानी ना अरब सागर में जाती है ना बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो फिर वो कहां जाती है? वो कहीं नहीं जाती, वो अंदर ही रह जाती है, घर के अंदर ही रह, उसे बोला जाता है आंतरिक प्रवाह की नदियां। मैं डिटेल नहीं करवा रहा हूं, उतना ही बता रहा हूं जितना आपकी किताब में लिखा गया है, वरना नदियां पूरी मेरी डिटेल से डाली हुई, आप वहां देख लेना। चलो ठीक है, अब इसके आगे चलते। तो सबसे पहले उसने बताया बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। बंगाल तंत्र में सबसे पहले आएगी बनास, उसने नाम दिया है काली सिंध, पार्वती, यमुना, यानी ये तीनों नदियां जाके कहते हैं कि यमुना में गिरती है, यमुना आगे गंगा में, गंगा आगे बंगाल की खाड़ी, ठीक है। फिर उसने दिया है अरब सागर की ओर जाने वाली, अरब सागर की ओर जाने वाली उसने नाम दिया है माही है, लूणी है और साबरमती है, पश्चिमी बनास है। यहां से सीधा सीधा वो पूछ लेता है कई बार, और सबको इस चीज का भी पता है। तीसरा उसने दिया है आंतरिक प्रवाह की नदियां, और आंतरिक प्रवाह में गग्गर दिया है, बाणगंगा दिया है, कांतली दिया है, साबी दिया है, रूपारेल दिया है, माडा दिया है। सर कोई नई चीज ये आई है दोस्तों, पुरानी जितनी भी किताबें हैं सारी किताबों में बाणगंगा को बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां बताई। वीडियो मेरा 1 साल पहले भी डाल दिया गया था कि बाणगंगा अब आंतरिक प्रवाह में है, 2nd ग्रेड 2017 में पूछा जा चुका है। अब अगर बाणगंगा का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, बाणगंगा अब आंतरिक प्रवाह में है, और इस राजस्थान अध्ययन की किताब में इसे आंतरिक प्रवाह में दे रखा है। और आपके पास कोई किताब पुरानी वगैरह है तो ध्यान रहे उसमें बाणगंगा बंगाल की खाड़ी की ओर दिखा गया, जो कि पूर्णतः गलत है। आप क्या ध्यान रखोगे, बाणगंगा आंतरिक प्रवाह की नदी बन चुकी है और राजस्थान अध्ययन में दे रखा है, ये प्रमाणित हो गया। अब इतने दिन नहीं था तो भी हो गया। अब गुरुजी मैं भारत को है गड़े बात हो, कल कितने बजे आना है? 12 बजे आ जाइए हवेली पर। हाँ, कल नया बैच है, चेट के बाल अपराध के बाल अपराध सेमिनार कितना बजे? अरे 12 बजे है सेमिनार। हाँ, कह बार पूछेगा तू छोरा आगे मकान में कौन ले पहले, ये ना आखिरी कर पढ़ना जी कर। चलो करा शुरू। कुछ ऐसा हिंदी बुक बताओ, तेरकन कौन सी है बा पढ़ पहन तो कौन सी लिया यार बुक, काम की अंतर है बोला हो तेरे, कौन सी एक ले आगे पहले पढ़, फिर तू पूछ ले, फिर मैं बता दूंगा आकिया है। चल नेक्स्ट चलते। किसी से बुक पूछ लो यार, वो या तो नाम ले लेगा माध्यम, या उसके कोई दोस्त निकाल रहा है तो उसका नाम ले लेगा, कहानी इतनी है। हाँ चल देखो करते हैं शुरू। अब एक एक नदियां उठाते हैं, और जितना डिटेल आपकी पुस्तक में दिया है मैं उतना ही बताऊंगा, एक्स्ट्रा एक बात नहीं बताऊंगा, कम भी एक बात नहीं करूंगा। सबसे पहले उसने नदी दी है चंबल, चंबल नदी। आपकी किताब में चित्र नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा चित्र से बता देता हूं। जैसे ये है आपका राजस्थान, यहां से चंबल नदी निकलती है और ऐसे करके ऐसे जाती है, यानी ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो कौन कौन से क्या क्या दिया गया है देखो। उसने लिखा है कि चंबल नदी जो है विंध्याचल एमपी से निकलती है, बस इतना ही लिखा है, विंध्याचल एमपी से चंबल नदी निकलती है।
लिखता है कि राजस्थान की सबसे लंबी और वर्ष भर बहने वाली नदी, राजस्थान की सबसे लंबी और वर्ष भर बहने वाली नदी, ये लाइन लिखी गई है आपकी 6ठी क्लास की किताब में। सर आगे चलो तो फिर लिखा है उसने कि राजस्थान की सबसे लंबी व वर्ष भर बहने वाली, और फिर लिखा है कि ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो करती है कहां से? भैंसरोडगढ़ से। भैंसरोडगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़, रोड क्या ना बोले मेरे, रोड रोड भैंस ने बोले भैंसरोडगढ़। अच्छा भैंसरोड, आपने रोड भैंसरोडगढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के बाद में फिर अब बतावे कि कोटा में जागी, बाकायदा जिले को नाम लिखेड़ो है। फिर बूंदी को भी लिखेड़ो है, बूंदी ऊपर है, बूंद ऊपर गिरे, बूंदी ऊपर है, ठीक है। फिर आ जाएगी नदी कौन सी जगह? सवाई माधोपुर में। फिर आ नदी जावेगी कौन सी जगह? करौली में। फिर टाबरो या नदी जावेगी कुर्जी कितनी जावेगी तो यहां फिर टाबरियो आ नदी जावेगी धौलपुर रेमाई में। और फिर टाबरियो आ नदी इनू यमुना में जाके गिर जाएगी। इतनी लिखा है कि यूपी में यमुना में गिर जाती है। फिर इसकी सहायक नदियों के नाम लिखे गए हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। सिर्फ बनास का डिटेल दिया गया जो हम अभी पढ़ लेंगे। टाबरो इन थाने रटनो पड़ेगा। मेरा नाम ले लो सर। अरे तू सज्जन राजी हो जावे, सज्जन नाम है तेरो? हाँ। संदीप पिक लगाई है दूसरी, सोमा कुमारी। अरे पेड़ लियो, बेटी का बापो, बेटी की माओ, पढ़ लियो। ये कौन करे करे गुरुजी थाने जाना? अच्छा जाना है कितो जाना है जी? कई बिया कई करे नार बिन तो जाना बिया तो नहीं या थे अठाओगा कई विषय भी नार है वो तुम्हारे सागे पढ़ तो वही तो है मैं जाना। इतनी जाने मेरे बारे में और कोई ज्यादा कौन जाना, चिंता करने की जरूरत नहीं। यूं वाला अपने बारे में की ज्यादा डिटेल को नहीं। जिंदगी का राज छुपाता चला गया, जितनी उधार मिली खाता चला गया। ज्यादा डिटेल को नहीं पूछने की कोशिश ना करियो, कोई कौन जाना है अपने बारे में ज्यादा। हाँ अट्ठी कौन जाने बठी कौन जाने, बैकग्राउंड लोग ढूंढता ही रह गया, ला दो कौन करी। चलो उना लो की वे, अरे बात ना लगाओ थे मैंने, पढ़ा लेने दो। सबसे पहले विंध्याचल एमपी से निकली, फिर थोड़ी सी आगे गई, 84गढ़ चित्तौड़ से भैंसरोडगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद में चित्तौड़, कोटा, बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। 6 का 6 जिला याद करो भी, 6 का 6 जिला याद करो ईबी, 6 का 6 जिला याद करो ईबी। यानी ये कर्म याद होना चाहिए, या नहीं कि बूंदी में जागी धौलपुर में जागी। भाई साहब बांदर को नहीं हो, नदी है कर्म ही जागी आ को नहीं के बूंदी बाद सीधी कूदी धौलपुर में जागी, फिर कूदी पाछी सवाई माधोपुर में जी। ये आपको कर्म से याद होनी चाहिए। यहां से ऐसे ऐसे बूंदी सबसे पहले इधर चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर और फिर यमुना में जाके गिर गई। याद करो, याद करो। याद करो, याद करो। अच्छा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर फीस कम करो यार, फीस कम ही है रे हैं। कमेंट मत करो, पढ़ाई कर लियो, नहीं तो पूरी जिंदगी कमेंट नहीं बहाने करते रहोगे। ओहो सुरेश पुनिया सगला ललकार रहे हो भाई, अब थे डर गया सारा सुरेश पुनिया कहना, अब थी पढ़ लियो। हाँ बताओ जल्दी से याद कर लो। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। अले मेरे याद है थारे याद है जो उल्टा हो, धौलपुर, करौली, उल्टा कौन लेना है मैं बता रही हूं, उल्टी नदी तो यही से जागी। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़। अब बनास के बारे में और दे आप बनास और पढ़ लिया। इंगित सहायक आप इली साइड बनाओ, देखो सवाई माधोपुर जाके मिलेगी, देखो चलो देखो ई कलर में लिया। 80 के एक जिलो है हल्दी घाटी, खमनोर। ये नदी राजसमंद में है। कभी हल्दी घाटी युद्ध का चित्र देखा है क्या? हल्दी घाटी युद्ध का एक ही चित्र आता है, फिक्स है वो, हाथी
घोड़े ने पांव लगा रखे हैं और उसके ऊपर महाराणा खड़े हैं और भाले से वार कर रहे हैं। हमेशा वही चित्र मिलता है हल्दी घाटी का। और कभी ध्यान से देखना उस चित्र को, पीछे सेना लड़ रही है, फिर ध्यान से देखना पीछे एक नदी दिखाई गई। और हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है। किसने कहा वो आपकी याद है कि नहीं मुझे नहीं पता। खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है इसे, हल्दी घाटी के युद्ध को। तो खमनोर से ही वो नदी निकलती है। क्यों? क्योंकि हल्दी घाटी के नजदीक से ही गुजरती है नदी। तो यहां से नदी निकली कौन सी? बनास। थोड़ा साइज मोटी कर लिया पड़ेगा, मोटी नदी लाऊंगा। कौन सी? बनास। क्या क्या लिखा है कि खमनोर से निकली, उस यानी राजसमंद से निकली, फिर थोड़ी आई चित्तौड़। अब एक अच्छी बात यह आई है कि कुछ किताबें बड़ी कंफ्यूज थी कि यह नदी उदयपुर में जाती है या नहीं जाती है। तो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में यह नहीं जाती है। तो आज से यही ध्यान रखेंगे कि यह नदी उदयपुर में नहीं जाती है, यानी राजसमंद के बाद इस नदी को सीधा चित्तौड़ में लाया गया है। ठीक है। और उसके बाद फिर इस नदी को लाया गया है कहां? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद फिर इस नदी को लाया गया है टोंक के एकदम बीचों बीच से। और टोंक के बाद फिर इस नदी को लाया गया है कहां? इस सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में यहां इसने कहा है कि रामेश्वर नामक स्थान में गिर जाती है चंबल में। लिखता है कि यह मौसमी नदी है, यानी यह भी लिखी है राजस्थान अध्ययन की कि यह एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी का वो होती है जिसमें बारिश हुए पानी आ जाए, नहीं फिर सूखी पड़ी रहे। हाँ, अबुल फजल कैडा, बिल्कुल बिल्कुल। अब्बुल फजल का मनबेर है, अबुल फजल कैडा, कई बच्चा ने याद है। बहुत बढ़िया बात है, कंफ्यूज हो डारे नहीं। एक बार एग्जाम में बहुत बड़ा विवाद हुआ था इस पर। तो आ नदी जो की है, आ लिखा है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। यानी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में इस नदी के लिए, कौन सी के लिए? चंबल के लिए तो यह लिखा गया है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी के लिए यह लिखा गया है। और बनास के लिए, इन दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आज 2-3 कंफ्यूज दूर हो गए राजस्थान अध्ययन की पुस्तक से। और इसने बनास के लिए लिखा है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। और लंबाई भी दी गई है कितनी? लंबाई भी दी गई है 480 किलोमीटर। और कहा गया है कि इसी नदी के किनारे टोंक है और इसी नदी के किनारे सवाई माधोपुर है। फिर इस नदी की सहायक नदियां भी बताई गई हैं, मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी। और इनका कोई डिटेल नहीं दिया गया है। समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? ना पढ़ते तो खाते सो तरह कमाकर बर्बाद हो गए हम तालीम पाकर। न जंगल में रेवड़ चराने के काबिल, न बाजार में बोझ ढोने के काबिल। वाह यार, नवलगढ़ की शायरी आई है, लिखा गजब है यार कुछ। ना पढ़ते खाते सो तरह कमाकर बर्बाद हो गए हम तालीम पाकर। ओह वाह। न जंगल में रेवड़ चराने के काबिल और ना ही बाजार में बोझा ढोने के काबिल। वाह यार, बात तो सही है। पढ़े लिखे आदमी अगर नौकरी नहीं लागे तो भैया की करने दो, कोई कौन करो। इन छोरे की बात जो कहनी, विद्वान आदमी है वो तो मतलब मन लागेंगे प्रतिभा दब की गठन नहीं, वो बड़ो बाबो बन सको, प्रवचन दे सको। हाँ, तो इसके 6 जिले याद करो। 6 में ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 ही जिलों से बह रही है। तो उदयपुर का नाम इसमें नहीं है। तो आगे आप जब भी कभी पढ़ो तो ध्यान रहे, आपकी किताब में मुझे पता है उदयपुर दिया हुआ मिलेगा, लेकिन अब से हम इस नदी में उदयपुर में नहीं ले जाएंगे। कौन सी नदी को? बनास नदी को। हाँ, नेक्स्ट। इतना याद हो गया? मिटा दूं इसको? मिटा दूं? लो देख लो भी, कोई शॉर्ट शार्ट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बात नहीं। कौन ले जाया हो गया? मिटा दूं? चलो नेक्स्ट। फिर नदी दी गई है आपके कौन सी? लूणी। लूणी कहां से निकलती है? नाग लपेटा खावे आधी रात ने, यानी अजमेर से निकलती है। और इसमें देखो क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि अजमेर से गोविंदगढ़ के नजदीक। बहुत बढ़िया, नागपाड़ नाम ही नहीं है कहीं, कई चीजें अच्छी अच्छी निकल के आ रही है कि नागपाड़ कोई नाम नहीं है। नागपाड़
कि गोविंदगढ़ के नजदीक से दो धाराएं निकलती है। कौन सी? एक धारा का नाम उसने दिया सरस्वती और दूसरी धारे का नाम दिया सागरमती। यानी गोविंदगढ़ के नजदीक ये दोनों धाराएं मिलती है और वहीं से नदी बनती। अच्छा इन्हें ले गयो मैं, सॉरी बावड़ो हो जाऊं। इन्हें लानी है दोनों मिला के, इधर लानी है इधर, क्योंकि चंबल नदी तो इधर आएगी। गंगा नदी दो धाराओं से भागीरथी और अलकनंदा से मिलने से बनती है। वैसे ही राजस्थान की एक नदी है लूनी, राजस्थान अध्ययन के अनुसार, और वैसे भी बताया जाता है दो धाराएं सरस्वती और सागरमती मिलती है गोविंदगढ़ में और वहीं से लूनी बनती है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसके बाद में लिखा गया है कि लूनी नदी जो है अजमेर तो हो ही गया, अजमेर के बाद में चित्र से ही कौन बन रहा, दो धाराएं आई, यहां मिली सागरमती सरस्वती, फिर थोड़ी सी नीचे आती है ये नागौर के अंदर, नागौर के बाद में फिर चली जाती है कहां? पाली के अंदर, पाली पूरा नीचे रह जाता है। पाली के बाद में फिर ये नदी आती है कहां? जोधपुर। फिर ये नदी कहां आती है? बाड़मेर, बाड़ाना। फिर ये नदी कहां आती है? जालोर। और फिर कहां गिरती है? फिर कहां गिरती है? फिर गिरती है कच्छ के रण में। लिखा गया है कि ये जो नदी है वो नदी बालोतरा के बाद में खारी हो जाती है, यानी आधी खारी आधी मीठी नदी है। गुरुजी वीडियो हमारे चैनल में डाल दी क्या में डाल दे के करे को पढ़ ले, मेरे में पढ़ ले, बिजनेस करने ही सोचा कौन, थोड़ा तैयारी कर लिया। गुरुजी राजस्थान अध्ययन बुक निवाई में मिल जाएगी क्या? राजस्थान अध्ययन की बुक तो हर जगह मिल जाएगी, निवाई के जहां स्कूलें हैं वहां सब जगह मिल जाएगी, तो कोई चिंता रहे भी। अच्छा हमारे वाली वो चेटक वाली बनाई वो पूछ रहा है क्या? वो भी मिल जाएगी। वो नहीं मिले तो ये उठा के ले आना। जहाज किन की तो ले आओ, है भाजते चोरा लंगोटी चोखा, तो किन की तो ले आओ जातो। चलो अब इसकी सहायक नदियों के नाम बता रहा हूं मैं। सागी, गुहिया, गुरजिया गुहिया कौन सी है? मन कौन मेरा कौन सी है? जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी। लीलड़ी जवाई जोजड़ी सगाई सुकेड़ी मिठाई ले वो या नदियां मेरी पूरी डिटेल में डालेगी थे बट्ठे भी देख को। और यहां पर लूनी नदी के बारे में इतना ही लिखा है। दो धाराएं सरस्वती सागरमती और फिर अजमेर, फिर पाली, फिर जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और फिर कच्छ का रण। ये लो जी। क्या समझ में आ गई नदी का? कोनी आई बताओ अजमेर में कोनी के कोई किको रे? हाँ मुझे शादी करने की इच्छा होती है। किंग साहब है? हाँ सर्दी परेशान कर रही है। चलो नेक्स्ट नदी दी गई है माही। कोई ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, इतना लिखा है कि विंध्याचल एमपी से निकलती है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियों के दो ही नाम दिए हैं, सोम प्लस जाखम, जबकि नदी बहुत बड़ी है। फिर वो अगली नदी उसने दी है बाण गंगा। ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया इन। बाण गंगा बै से बैराट से निकली जयपुर। और लिखा गया है कि भरतपुर में गना पक्षी अभ्यारण्य में यह नम भूमि बनाते हुए निकलती है और इसकी उपनाम दी है अर्जुन की गंगा। बस थाना आवे ये इतनी बात तो आवे है। राजस्थान अध्ययन किताब में तेरा की तो आवे, तन्हा तन्हा रोना था, हमको पागल होना था। या चल नेक्स्ट घग्गर नदियां कंप्लीट। लिखा है कि शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। मैंने नदियां पूरी डिटेल से करा रखी है, आपके रीट में नदियां लगी है अभी, तो आप मेरे वो डिटेल वाली नदियां पढ़ना, क्योंकि नदियां का एक ऐसा डर है, बहुत बड़ा डर रहता है। हमने जी भी जब नदियां पहली बार पढ़ी थी ना, पहली बार क्या 2-3 बार में समझ में ही नहीं आई थी। तो आप इन नदियों को जैसे मैंने समझा रखा है उसी हिसाब से पढ़ना, इनको रटने की कोशिश मत करना। रटना तो है फिर भी, लेकिन फिर भी इनको समझाया गया उसी तरीके से, कर्म से इधर से आई, रह से आई, फिर इधर से सहायक आई, इस तरीके से याद करना।
नदियां स्पेशल दी गई है और नदियों से प्रश्न हर बार आते हैं एग्जाम के अंदर। तो घग्गर नदी में लिखा है कि शिवालिक पहाड़ी से निकलती है हिमाचल में, हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद गंगानगर में भूमिगत हो जाती है, लुप्त हो जाती है। फिर किताब में लिखा है कि यह सरस्वती का अवशेष या फिर सहायक मानी गई है। घग्गर और सरस्वती एक ही है, सरस्वती का अवशेष या सहायक मानी। ये लो जी नदियां टॉपिक पूरा जो राजस्थान के थे, वरना तो एक नदी में 1-1 घंटे लगते हैं। जब मैंने कराया तब आपको पता है, माही नदी 1 घंटा, चंबल 1 घंटा, बनास 1 घंटा। हाँ आगे चलूंगे चलूंगे आगे, बताओ रे महाजनपद करा दियो। महाजनपद भाई 2 मिनटों काम है, बता दूं, चिंता ना कर, मेरे पर छोड़ दियो, वहां पे करा दियो, और किन्ना बताइए वहां पे करा दियो, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में टॉपिक उसने दिया है प्रमुख नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना जो कई उद्देश्यों को पूरा करती है, वो होती है बहु। जथार बीनणिया जी तो बाथार कई उद्देश्य की पूर्ति कर देगी, या थार रोटी भी गाल देगी, बा थार साथ लड़ाई भी कर लेगी, थार प्रेम भी कर लेगी, थार सिर भी दबा देगी, पग भी दबा देगी, कट कौन दबा, चिंता ना करो। तो बा वे बहु तो कई उद्देश्य की पूर्ति करें। बा बहु में मात्रा बढ़िया, ई बहु में छोटिया, ई बहु गोर्थ ज्यादा है, बी बहु गोर्थ बीनणी में, तो बा बहु दूसरी है बहु उद्देश्य परियोजना। इन्हें बहु उद्देश्य परियोजना कहा जाता है क्योंकि इससे सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण सारे कार्य होते हैं। और इस बात को सबसे पहले समझने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। JL नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये 10वीं के आपकी किताब में राजस्थान अध्ययन में लिखा है, मैं लिखा है उतना ही बता रहा हूं। SI का सिलेबस क्या है, हे भगवान, केओ सितारो। SI में पूरी हिंदी ग्रामर है, दोबारा ना पूछी कि नहीं ना पूछी, पूरी हिंदी ग्रामर है, सारे टॉपिक है हिंदी ग्रामर में जितने टॉपिक होते हैं। पूरो जीके, इंडिया गो, विश्व गो, राजस्थान, पूरो जीके, पूरी साइंस है, ओले सिलेबस। अब पढ़ ले। कल सेमिनार में आज होंगे, फेस्ट बेंच आ रहा हूं, तो जगह नया होगा, बंग बैठने जगह कौन तू और राजा के करेगा आगे। हाँ सर सही है, मैं गोविंदगढ़ से हूं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। अरे कोई ना कोई तो ला दीजिए को स्टूडेंट जठी चीज पढ़ावा बैठेगी। चलो अब अलग अलग सिंचाई परियोजनाएं दी गई। सबसे पहले वही कौन सी, चंबल परियोजना। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक तो मध्य प्रदेश से आती है और दूसरा हमारा राजस्थान। लिखा गया है कि इसके ऊपर 4 बांध है और फिर यह लिखता है कि उन 4 बांधों में से एक बांध गांधी सागर है जो अजमेर में है। जो अजमेर में है। बार कुत्ती इतना सी रोटी घेरनी पड़े, इतो मोटी इतनी लंबी रोटी रखा, बार रोटी घेरनी पड़ेगी। नई जगह सेट हो कौन पाई, क्योंकि ग्रह नक्षत्र रुपए कई चीज आप पूछ के कर लिया नहीं, कई बार कर लिया, कई बार कौन कर लिया, बहम हो जा। तो जब वो नई सेट किया, नई जगह सेट करते हैं, 5 दिन तक क्लास डिस्टर्ब हो जाए, नया बेंच लेडा रह गया अभी, क्योंकि एडमिशन SI में एडमिशन चल रहे हैं। इस वजह से मुगैर जब होली के नजदीक जब छुट्टियां आएगी तब सेट करेंगे। तो इतना दिन गंडकड़ांगी आवाज आओगी और 12 जाए बढ़िया रोटी घेर के आऊंगा, मोटी सारगी, इतनी मोटी यार बाद कई दिन को नहीं आओगे। चलो तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। देखो सबसे पहले बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध। बस इतना ही लिखता है कि गांधी सागर बांध कहां है, मंदसौर में। और इसके बाद में लिखा कि राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर। फिर लिखता है कि जवाहर सागर और कोटा बैराज। बस इतना ही डिटेल दिया गया और कोई डिटेल नहीं दिया गया इसका, ठीक है। MP में जी, हाँ जी MP में चंबल परियोजना MP और राजस्थान की है। और फिर दिया 4 बांध है, जिसमें से एक गांधी सागर है वो MP में, बाकी 3 राजस्थान है। सबसे फिर आगे चलते ही राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज। फिर लिखा है कि सिंचाई और विद्युत दोनों काम होते हैं इससे। बस सूरतगढ़ में सेमिनार लगो, सूरतगढ़ है क्या सेमिनार, अब ठीक हो लगा मुना
सेमिनार क्या मिलेगा तो तू बता। पहली बात तो अपने को तो 1500-2000 बच्चे चाहिए थे, इतने हो गए, ज्यादा को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। कारण ये है कि हर क्लास का बच्चा चाहता है कि मेरी क्लास आई। अब तुम बताओ मैं कितनी क्लास ले लूंगा एक दिन में, 5, 7, 8, 10, उतनी क्लासें मेरी हो गई। तो ज़्यादा मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं, जितने आ रहे हैं उनको ईमानदारी से पढ़ा देंगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसे ईमानदारी से कर लो, बढ़ाने की कोई ज़रूरी नहीं है, तो भी आपके लिए पर्याप्त है। यूपीएसआई की भर्ती आई हुई है, लेकिन मैं बेंच लॉन्च नहीं करूंगा तो बिक भी जाएंगे, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप राजस्थान के बच्चों को भी संतुष्ट कर लेते हो तो भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सिर्फ इतना ही करेंगे, कभी मैं अदर स्टेट में नहीं उतरूंगा। क्यों नहीं उतरूंगा? सिर्फ इस वजह, हरियाणा के बच्चे मुझसे जुड़े हो, हमारे जो एडमिशन हुए ना उनमें 20% एडमिशन हरियाणा के बच्चों की है, रीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कोर्स लॉन्च नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनों को संतुष्ट करो। जीवन का यही सारे, ज्यादा हाथ पग मारने कोई मतलब को नहीं, हाथ पग ज्यादा मारे गठी हाथ रह जा पग रह जा के बेरो। तो मेरे को 1500-2000 बच्चे चाहिए थे, उतने बच्चे हो गए। अब कोई चल के दूर से आ जाता है तो ठीक है भी, उसको नहीं निकालते क्योंकि हमने कभी मुंह का जवाब नहीं दिया, आज यार कोई बात नहीं बैठ जा। तो इतने ही चाहिए अपने को, क्यों मैं ऐड करूं, क्यों मैं सेमिनार करूं, क्या मतलब है? जितने चाहिए उतने हमारे पास है। ऑनलाइन में कितने ही आओ तो उसका ऐड कर रहे हैं। चल दूसरा उसमें क्या दिया गया है, दूसरी नदी दी गई है कौन सी, दूसरी परियोजना दी गई है माही बजाज सागर परियोजना। बस इतना लिखा है कि माही नदी बांसवाड़ा में है और राजस्थान और गुजरात की, ये चीजें सारी आप जानते हो, लेकिन दोबारा मैं बता देता हूं, गुजरात की संयुक्त परियोजना, बस इतना ही दिया है। फिर उसने दिया है तीसरा बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर बांध बहुत फेमस है, ध्यान रखना। बीसल बै से बनास, बै पर बी, बनास पर बीसलपुर, बीसलपुर बांध बनास नदी के ऊपर है। और इसने दिया है टोंक के टोडाराय नगर में, बीसलपुर गांव में है। इससे जलापूर्ति होती है जयपुर, अजमेर, टोंक, ये तीनों नाम रट लेना। बीसलपुर बांध से जयपुर को भी जलापूर्ति होती है, अजमेर, टोंक। ये एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न उठा लेता है जिनको हम ध्यान ही नहीं दे पाते। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक 3 जिलों को जलापूर्ति होती है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बांध है बीसलपुर बांध। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसमें दिया गया सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार समझ के ये मत समझ लेना कि ये पंजाब में नहीं, ये नर्मदा नहर पर बनाया गया था। और नर्मदा कहाँ है? गुजरात। ये परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। और क्योंकि इधर से नर्मदा नदी है, इधर से राजस्थान का बाड़मेर जिला है, फिर जालोर है, यानी बाड़मेर और जालोर को जलापूर्ति है। बस इतना ही लिखा गया है, बस इतना ही लिखा गया है, बस इतना ही लिखा गया है। फिर लास्ट में उसने नाम दिए, वो याद करो तो कर लेना कि जवाई परियोजना पाली में है, सोम अंबा कमला परियोजना, सोम अंबा कमलोज, राजस्थान पुलिस 2012 में आया था। अंबा कमला, सोम अंबा कमला है डूंगरपुर में, मानसी प्लस वाकल ये है उदयपुर में, और जाखंबा परियोजना है प्रतापगढ़। ये इतने नाम और दिए गए जिनको नाम जिले। सोम अंबा कमला कई बार पूछ लिए, मानसी वाकल उदयपुर में, जवाई बांध सबको पता है पाली में, एक बार आओ जी जवाई जी पाणवना भाई है, और जाखम बांध प्रतापगढ़ में। आ लियो टाबरो, अब थारा कमेंट में पढ़ लियो और टॉपिक आपने पूरा क्यों घणो ही जल्दी में कराए। रीट में आरबीएससी की बुक से प्रश्न आएंगे, एनसीईआरटी की बुक से आएंगे। देखो 19-20 लिखा गया है, तो 19-20 में जो लगती थी उससे आएंगे। अभी मैं एनसीईआरटी वाली करवा रहा हूं, ज्यादा चांसेस आरबीएससी के कि आरबीएससी से ही आएंगे, ये मान के चलो। वो राजस्थान अध्ययन है, वो इसलिए मैं करवा रहा हूं कि राजस्थान अध्ययन से प्रश्न आएंगे। बाकी आप आरबीएससी को पहले कवर करो, फिर एनसीईआरटी को कर लेना, ठीक है? क्योंकि आप राजस्थान में हो तो राजस्थान की एग्जाम की क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो राजस्थान में आरबीएससी लग रही 19-20 में थी, तो उस हिसाब से तैयारी करो। और बोल गुरुजी, आज के तारानगर राज्यों के थारकन आज ये यार तन कौन रोक है? सर आप ढंग से कमेंट तो पढ़ते नहीं हो, सॉरी शक्तिमान। चलो कल पढ़ लेना, और कोई समस्या हो कल मिलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।